नमस्कार, उत्तराखंड समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में अगस्त्यमुनि पहुंचे। इस दौरान वह बाइक रैली में शामिल हुए, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। इससे पहले सोमवार को हरिद्वार में सीएम ने पन्नालाल क्रिकेट स्टेडियम में विधायकों के साथ क्रिकेट खेला और स्टेडियम का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने 13 करोड़ 78 लाख की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां उपचुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। दिल्ली में इगास बूढ़ी दिवाली पर्व भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी के आवास पर धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तराखंड के कलाकार रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह ने अपनी प्रस्तुति से पीएम मोदी का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने इस पर्व के पुनर्जीवन पर बलूनी के प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड ने इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे यह पर्व अब देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। उत्तराखंड के 10,000 से अधिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में इस महीने प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जिला पंचायतों में भी 2 दिसंबर तक प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी, परंतु सरकारी अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य में 7,823 पंचायतें, 3,157 क्षेत्र पंचायतें और 387 जिला पंचायतें हैं। 27 नवंबर से शुरू हो रहे कार्यकाल समाप्ति के बाद नई प्रशासक समिति गठित की जाएगी। इगास पर्व का विशेष महत्व है, जो दिवाली के 11वें दिन उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में वीर भड़माधो सिंह भंडारी की तिब्बत युद्ध से वापसी के बाद उनके सम्मान में यह पर्व आरंभ हुआ। इस दौरान बैलों खेलने की परंपरा होती है, जो पर्व का एक प्रमुख हिस्सा है। वर्तमान में प्रवासी लोग भी इस पर्व में शामिल होने के लिए अपने गांव लौटते हैं, जिससे पर्व की परंपरा को बनाए रखने में सहायता मिलती है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर 13 नवंबर को भराड़ीसैंण में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगी। इसमें सरकार आगामी बजट सत्र में भू कानून का विधेयक पेश करने के बारे में विचार करेगी। पूर्व नौकरशाहों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे, ताकि भू कानून से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सके। उत्तराखंड महिला आयोग ने मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं। इसके अनुसार मसाज के दौरान दरवाजा लॉक नहीं होगा और पुरुष की मसाज पुरुष और महिला की मसाज महिला द्वारा ही की जाएगी। दिशा निर्देशों को राज्य सरकार से मंजूरी के लिए भेजा गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि इस गाइडलाइन का पालन कराए जाने से मसाज सेंटर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। केदारनाथ उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग में 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 8 FNST और 10 SST का गठन किया गया है। ADG AP अंशुमान ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए जाए और बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग हो। निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु CCTV और अन्य निगरानी उपकरणों का भी उपयोग किया जाएगा। दोनसर बावत के बोहरी गांव में इगास पर्व पर भगवान परशुराम और मां रेणुका की डोली को प्राकृतिक देव पानी में स्नान करवाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। लोक गायक कुलदीप शर्मा ने भक्ति गीतों के साथ हिमाचली और जौनसारी गीतों पर लोगों को नाचने पर विवश किया। परशुराम मंदिर मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान के अनुसार भक्तों की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। कुलदीप शर्मा को लंदन में नाट्य प्रमोट करने के लिए भी सम्मानित किया गया। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत बीजेपी की सभा में शामिल हो गई। पहले टिकट न मिलने के कारण ऐश्वर्या नाराज चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति संभावित स्वाभिमान सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा की योजनाओं और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। केदारनाथ उपचुनाव में अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने के प्रयास के तहत यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL के MD अनिल यादव ने बॉबी पवार पर लगाए गए 400 करोड़ की गड़बड़ी, आय से अधिक संपत्ति और बेटे के खाते में आए पैसे के आरोपों को खारिज कर दिया है। यादव ने स्पष्ट किया कि उनके बेटे को इंटर्नशिप के दौरान 40,000 रुपए मिले थे, जिसे गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर 400 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। उन्होंने पिटकुल के MD के कार्यकाल के दौरान की गई गुणवत्ता जांच में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार का निर्णय राज्य सरकार का है, जो नियमावली के अनुसार दिया जाता है।
उत्तरकाशी के डामटा में आयोजित यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ ही उन्होंने टिकरा टॉप में खेल मैदान और हेलीपैड निर्माण का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण, श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के विकास और रेलवे लाइन को लेकर भी सकारात्मक पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं और खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तरकाशी जिले के पोरोला स्थित भद्राली गांव में जंगली सुअरों ने खेतों में काम कर रहे 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल शांतिराम को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य 2 को प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुअरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वन अधिकारी निधि सीनवाल ने घटनास्थल पर टीम भेजने और घायलों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। जंगली सुअरों द्वारा फसल बर्बाद करने से ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। देहरादून जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नवजात शिशु देखभाल इकाई NICU का उद्घाटन किया। लंबे समय से प्रतीक्षित इस यूनिट की शुरुआत से मरीजों को दूर मेडिकल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती पहले ही कर दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य भर में जल्द ही 288 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी। इस NICU के शुरू होने से नवजातों को विशेष देखभाल सुविधा मिलने की उम्मीद है। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे गंगोत्री विहार कानिया गांव में पिछले कुछ दिनों से बाघ की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। जिम कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गश्त और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ आबादी के पास लगातार दहाड़ता है, जिससे लोग घर से बाहर जाने में भी डर रहे हैं। पार्क के वार्डन अमित गुआसाकुटी के अनुसार वन कर्मियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और बाघ की लगातार दहाड़ने के कारण का पता लगाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने ऊर्जा विभाग में अनियमित नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में नियमों की अनदेखी कर अपने समर्थकों को नियुक्तियां दी गई हैं। बॉबी पवार ने कहा है कि वर्ष 2001 और 2003 में जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता पदों पर नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां दी गई थी। उन्होंने CBI जांच की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वह इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी के लिए कैंप का आयोजन नहीं हो पाया है। खेल संघ और खेल विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि नेशनल गेम्स की तिथि की घोषणा में देरी के कारण कैंप शुरू नहीं हो पाए। वहीं खेल संघ के अध्यक्ष महेश नेगी का कहना है कि विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण कैंप में देरी हो रही है। दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद कैंप के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। ऋषिकेश के रामा पैलेस के निकट एक सड़क हादसे में यूट्यूबर यश प्रजापति की मौत हो गई, जबकि उनका साथी ऋषि कुशवाहा गंभीर रूप से घायल है। यश अपनी बाइक से इंद्रमणि बड़ूनी चौक की ओर जा रहे थे जब उनकी बाइक एक कार से टकरा गई। हादसे में यश की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि ऋषि को गंभीर हालत में एम्स भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पौड़ी गढ़वाल के उजियाड़ी गांव में ग्रामीणों को सर्दियों में भी पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घरों में नल तो लगे हैं, लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को दूर जल स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आशीष चौहान से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। ग्राम प्रधान सुदर्शन नेगी ने योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाइप सही से नहीं लगाए गए हैं। डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन में आ रही खामियों को जल्द दूर किया जाएगा और उनके द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति न होने से छात्र डिग्री प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का कार्यकाल 30 अक्टूबर को पूरा हो गया था, लेकिन नए कुलपति की नियुक्ति में देरी हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से दिशा निर्देश न मिलने के कारण विवि में कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने मांग की कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विवि के अस्थायी कुलसचिव प्रोफेसर ANS पवार ने बताया कि मंत्रालय से दिशा निर्देश आने की उम्मीद है, जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत 13 नवंबर से पंच पूजाओं के साथ होगी। कपाट बंद की रस्मों के तहत श्री गणेश, केदारेश्वर, शंकराचार्य और अन्य मंदिरों के कपाट भी बंद होंगे। 13 नवंबर को श्री कुबेर और उद्धव जी की गद्दी पांडुकेश्वर और जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगी। इस वर्ष 12 मई से अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं से भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। अन्य 4 धामों के कपाट पहले ही बंद किए जा चुके हैं।
गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर सहित 261 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2024 तक gailindia.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में वरिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य पद भी शामिल है। आवेदन के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और आवश्यक अनुभव की जरूरत है। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा और साक्षात्कार शामिल होंगे। विभिन्न पदों के लिए पात्रता और आयु सीमा की जांच कर आवेदन करने की सलाह दी गई है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।